नमस्कार। तो कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम विचारशील मन की शक्ति की दुनिया में उतरेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हमारी भीतरी सोच हमारी बाहरी हकीकत को बनाती है। तो चलिए, सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में आता है। आखिर क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर लेते हैं जबकि दूसरे पीछे रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? कछुए और खरगोश की कहानी तो भई हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या हो अगर इसका असली सबक धीमा और स्थिर होना नहीं है? असली सबक तो कछुए के आत्मविश्वासी, बिल्कुल शांत मन की जीत है, खरगोश के टैलेंटेड लेकिन बिखरे हुए मन पर। और यही हमारी आज की खोज का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आइए कामयाबी के इस नींव को समझते हैं, यानी कि मन की असीम शक्ति को। जरा इस पे गौर कीजिए। आत्मविश्वास सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है। ये वो चीज है जो आम लोगों को ऐसे असाधारण काम करने की शक्ति देती है जो कभी-कभी तो उनकी पैदाइशी काबिलियत से भी कहीं ज्यादा होते हैं। तो ऐसा सोचिए कि आत्मविश्वास एक तरह की पर्सनल बिजली है। अब देखिए, आपके पास दुनिया भर का टैलेंट और हुनर हो सकता है, जैसे एक बल्ब या पंखा, लेकिन आत्मविश्वास की इस बिजली के बिना वो सब बेकार पड़े हैं। ये वो चिंगारी है जो हमारी अंदरूनी काबिलियत को असल में चालू करती। लेकिन ये विचार आखिर हैं क्या? अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हो अगर हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित ना हो? क्या हो अगर वे असल में एक अदृश्य शक्ति हों? हमारे सोर्स टेक्स्ट से ये एक बहुत बड़ा विचार सामने आता है कि हमारे विचार कोई शांत पर्सनल घटनाएं नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि वो ऊर्जा की लहरें हैं जो हमसे निकलकर ब्रह्मांड में सफर करती हैं, एक ऐसे माध्यम के जरिए जिसे इस टेक्स्ट में ईथर कहा गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा हर एक विचार अपने आप में एक एक्शन है जिसका असर बहुत दूर तक होता है। इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए ये टेक्स्ट कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक उदाहरण भी देता है। जैसे जर्मनी में डॉक्टर ब्रेंडलर और किरलियन फोटोग्राफी जैसे एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने विचारों के फिजिकल रूप को कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से विवादित हैं, पर ये दिखाते हैं कि हम कितने समय से इस आइडिया से जुड़े हुए हैं कि हमारी सोच एक ठोस ताकत है। और सोचिए, इसका नतीजा कितना गहरा है। पानी की लहरें तो मिट जाती हैं, पर हमारे विचारों की लहरें शायद हमेशा के लिए रह जाती हैं। जरा सोचिए, हमारा हर एक सोचा हुआ विचार शायद अब भी कहीं मौजूद है। ये इस बात पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि हम अपने दिमाग में क्या रच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे विचार वाकई एक स्थायी, एक अदृश्य शक्ति हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये हमारी इस असल दुनिया को कैसे बदलते हैं। चलिए अब भीतरी दुनिया से बाहरी दुनिया की ओर चलते हैं। जरा प्रकृति को ही देख लीजिए। एक शेर खूंखार दिखता है क्योंकि उसकी फितरत ही खूंखार है। एक गाय शांत दिखती है क्योंकि उसकी फितरत शांत है। यहाँ विचार ये है कि जो अंदर का स्वभाव है वही बाहर के रूप को बनाता है। तो क्या यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है? और यह सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है। किसी भी जगह के माहौल के बारे में सोचिए। किसी मंदिर या ध्यान केंद्र में इतनी शांति क्यों महसूस होती है, और वहीं दुख और पीड़ा वाली जगहों पर एक भारीपन सा क्यों लगता है? इस सिद्धांत के अनुसार ये वहां मौजूद विचारों की कलेक्टिव एनर्जी है जो उस वातावरण को ही आकार दे देती है। शायद इस असर का सबसे नाटकीय उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म से जुड़ी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपनी मां के गर्भ में थे तो उनकी मां महान नायकों की कहानियों में डूबी रहती थी और बहुत बहादुरी भरे काम करती थीं। तो नतीजा क्या हुआ? ये सिद्धांत कहता है कि बहादुरी और साहस के वो सारे विचार उनके अजन्मे बच्चे के चरित्र का हिस्सा बन गए। मतलब नेपोलियन की जो मशहूर महत्वाकांक्षा और हिम्मत थी, वो इस नजरिए से युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि गर्भ में ही गढ़ी गई थी। लेकिन अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वो साम्राज्य बना सकते हैं, तो क्या होता है जब यही शक्ति अंदर की तरफ खुद के खिलाफ हो जाती है? चलिए अब इस ताकत के स्याह पक्ष को देखते हैं। नकारात्मक सोच का जाल। इस रिश्ते की कल्पना कीजिए। मन जो है वो मालिक है और शरीर उसका नौकर। शरीर बस वही करता है जो मन हुक्म देता है। तो सोचिए क्या होगा जब मालिक ही खुद को तबाह करने के आदेश देना शुरू कर दे। और ये एक ढलान की तरह है, एक नीचे की ओर जाने वाला चक्र। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ एक नेगेटिव विचार से। वो विचार बुरी आदतों को जन्म देता है।
वे आदतें हमारे हालात बिगाड़ती हैं और आखिर में ये बीमारी और नाकामी की ओर ले जाता है। ये एक खुद को तबाह करने वाला चक्र है जो हर कदम पर और तेज होता जाता है। इसके नतीजे वाकई में बहुत भयानक हैं। बीमारी, तनाव, नाकामी। टेक्स्ट एक चौंकाने वाला दावा भी करता है कि जो लोग नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं वे अक्सर अपनी पूरी जिंदगी का आधा ही जी पाते हैं। बाकी की जिंदगी उनकी अपनी सोच की वजह से ही बर्बाद हो जाती है। छेद वाली नाव का ये उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करके पानी बाहर फेंकते रहें, लेकिन अगर उस छेद को बंद नहीं किया तो नाव का डूबना तो तय है। ठीक उसी तरह एक नेगेटिव मन वाला इंसान लगातार संघर्ष करता है, बस किसी तरह टिके रहने के लिए, लेकिन हमेशा डूबने के खतरे में रहता है। तो क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए आखिरी हिस्से में सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि उस छेद को कैसे भरें और जहाज का रुख कैसे मोड़ें। ये बदलाव का रास्ता है। तो यहाँ एक सुनहरा नियम है। आप अपने बाहरी हालात तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी भीतरी दुनिया को नहीं बदलते। बदलाव वहां बाहर से शुरू नहीं होता, ये यहां अंदर से शुरू होता है। अपने मन को सुधारना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये टेक्स्ट मन पर कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप वाला तरीका बताता है। पहला, अपने विचारों को बस देखिए, उन्हें जज मत कीजिए। दूसरा, उनमें से जो बेकार और नेगेटिव विचार हैं उन्हें निकाल फेंकिए। फिर जानबूझकर अच्छे और पॉजिटिव विचारों को अपनाएं। और आखिर में, जो कि बहुत जरूरी है, अपने मन को तेज करने के लिए एक समय में एक ही चीज पर ध्यान लगाइए। और जब आप अपने मन को इस तरह से ट्रेन करते हैं तो कुछ कमाल का होता है। आपके फैसले साफ हो जाते हैं। जो मुश्किलें थीं वो अब मौके लगने लगती हैं। आप चुनौतियों का सामना डर से नहीं बल्कि धैर्य और हिम्मत से करते हैं और हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। तो आखिर में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल बचता है। अगर हमारे विचार ही हमारी हकीकत लिखते हैं तो आज आपके विचार कौन सी कहानी लिख रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, वही कहानी कल आपका जीवन बनेगी।